नहीं तो एरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे, राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। तो ऐसा कभी कभी मन को समझाना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि उसके चित्त में बात बैठ जाए। तो श्री सूत जी महाराज भागवत कथा सुनाना आरंभ करते हैं। आरंभ में 2 उदाहरण भागवत जी के विशेष जो दिए गए हैं भागवत महापुराण में, एक भक्ति ज्ञान वैराग और एक गौकर्ण और धुंधकारी। भक्ति ज्ञान वैराग की कथा श्री वृंदावन की भूमि पर घटित हुई। वृंदावन में भक्ति देवी युवा हो गई। वृंदावनस्य पुनः प्राप्य नवीन एव स्वरूपनी, नारद जी से उनका मिलन हुआ। नारद जी ने देवी भक्ति से मिलन करके देखा 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग, जो नाचने की भूमि। सारे जगत ने अगर नाचना किसी ने सिखाया ना तो वृंदावन वालों ने ही सिखाया है, क्योंकि वहां भक्त नृत्य थी, वहां भक्ति नाचती है। आज भी जाओ, अब आप कहोगे जी हमको तो भक्ति नाचती नहीं दिखती, हम तो कितनी बार वृंदावन चले गए। वृंदावन में कहीं कोई यमुना के तट पर कोई बावरा फटे कपड़ों से, खुले बालों से बिखरा हुआ कोई प्रेमी राधा राधा गाता हुआ नाचता हुआ तुमको दिखे ना तो समझे ना ये भक्ति ही नाच रही है, भक्ति देवी ही नृत्य कर रही है। वृंदावन के कोने कोने पर ऐसे बहुत बावरे मिलेंगे आपको जो समझ में नहीं आएंगे कि ये दिमाग से मेंटल है कि क्या है। क्योंकि भैया हमारे ब्रज में ऐसे कहते हैं कि दिमागी पागल बरेली के पागल खाने में भर्ती होते हैं, वहाँ जाते हैं, और दिली पागल वृंदावन के पागल खाने में जाते हैं, जो दिल से पागल होते हैं। और वैसे भी सारी दुनिया में पागल तो सब हैं ही, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल तो वो है जो पागल मेरे बांके बिहारी का। तो पागल तो बनना ही है भैया, तो ठाकुर जी के लिए बन जाओ। तो भक्ति नृत्यति यत्र च, वृंदावन की भूमि में तो भैया भक्ति नाचती है। भक्ति देवी के दुख को नारद जी ने दूर किया, ज्ञान वैराग के उस कष्ट को कैसे दूर किया। भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गंगा के तट पर रखाया गया। भागवत का आयोजन हुआ और भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामान मुहुर्वदंती। भक्ति देवी नाचती हुई कथा के पंडाल में प्रकट हो गई। नारद जी ने सबको उनका परिचय पहचान कराया, ये भक्ति देवी हैं। भक्ति देवी ने पूछा, नारद जी सबके लिए सोफा है, सबके लिए वीआईपी कुर्सी है, सबके लिए बैठने की व्यवस्था है, संत गृहस्थ ब्रह्मचारी सबके लिए, मेरे लिए कोई व्यवस्था नहीं, मैं कहाँ बैठूं। नारद जी ने कहा, देवी भक्ति का सबसे अच्छा स्थान है निरंतरम वैष्णवमानसानी। ये जितने कथा सुनने भक्त वैष्णव आए, आप इन सबके हृदय में बैठ जाओ, चित्त में बैठ जाओ, क्योंकि हृदय में आप बैठोगी तो पीछे पीछे गोविंद आ जाएंगे, पीछे पीछे भगवान आ जाएंगे। इसलिए कथा में जो आता है भक्ति उसके हृदय में बैठती है और फिर हरिश्चित्तम समाश्रयेत, ठाकुर जी उसके चित्त में समा जाते हैं, बैठ जाते हैं। ऐसी भागवत। आगे गौकर्ण धुंधकारी की कथा सुनाई। धुंधकारी नामक इस प्रेतात्मा ने जीवन में भैया इतने गिन नहीं सकते इतने पाप किए इसने, पर अंत में जब प्रेतात्मा बना तो इसके कल्याण के लिए इनके गांव में कथा रखाई गई। 7 दिन तक इसने बांस में बैठ के कथा सुनी। 7 दिन में बांस में बैठ के तर गया। हमारे पास तो फिर भी सोफा कुर्सी है, यहाँ बैठ कर के अगर हम भाव से, चित्त से, मन से भगवान की कथा श्रवण पान करेंगे तो यकीन मानिए भगवत प्राप्ति हो ना हो ऐसी तो हम देखो गारंटी क्या ले सकते हैं, हमारा अभी उतना सामर्थ्य नहीं है। पर हाँ इतना जरूर है कि ये कथा आपको भगवान के प्रति जितना आप अब तक चल के आए हो उससे थोड़े कदम आगे जरूर बढ़ाएगी। और बस थोड़े थोड़े कदम बढ़ते 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 एक दिन आता है, एक कदम भक्त चलता है, 10 कदम भगवान चलते हैं, और दोनों का जब चलना होता है अंत में जाकर के स्थान पर जाकर के दोनों का मिलन होता है। उसी मिलन के उद्देश्य से इस कथा को सुनिए। भागवत श्रवण विधि बताई। विधि का अर्थ होता है कि थोड़ा सा ऐसा बस अपना ध्यान रखो कि यहाँ कथा में जब कथा सुनने आते हो तो अपना किसी प्रकार का आलस्य ना आए, किसी प्रकार की कोई अच्छा भूख भी नहीं लगनी चाहिए। मान लो नहीं भी भोजन करके भूखे ही आ गए तो अब 10 बज गए, अब घड़ी पे ही ध्यान रहेगा
व्यास जी ने माइक बंद करें तो हम घर भागे और भोजन करें। तो थोड़ा थोड़ा सा इतना पाके आ जाओ कि भूख भी ना लगे और इतना भी नहीं पा लेना कि नींद आ जाए, क्योंकि अन्न में आलस होता है। तो ऐसी व्यवस्था करके आप सब कथा में बैठ करके कथा श्रवण पान करें। ये 7 दिन की यात्रा हम सबके जीवन में आई है। आप इसका अवसर आया है, अब प्रयास करें कि इस अवसर का हम पर असर भी हो जाए, उस अवसर को प्राप्त करके हमारे जीवन में उसका असर पड़े, भागवत का असर पड़े। यही भाव लेकर के आज भागवत का महात्म्य सुना है, आप सबने महिमा सुनी है। महिमा का गुणगान जिह्वा जितना करती है उतना जिह्वा पवित्र होती है, मन पवित्र होती है, कर्ण हमारे कान पवित्र होते हैं। इसलिए उसका श्रवण पान करते हुए आगे भागवत का आरंभ श्री व्यास जी जहाँ से करते हैं, प्रथम स्कंद से, 12 भागवत में स्कंद है, प्रथम स्कंद से मंगलाचरण करते हुए व्यास जी ने जो कथा लिखी उसका श्रवण पान आप हम सब कल की कथा सत्र में करेंगे, जहाँ भागवत का मंगलाचरण तो है ही है, पर साथ ही साथ भगवत शरणागति की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। परीक्षित महाराज का प्रागट्य, सुखदेव जी का प्रागट्य, उनका भागवत प्राप्त करना श्री व्यास जी से, और साथ ही साथ जैसा हमने कहा आप सब भाव से सुनेंगे, रस से सुनेंगे, तो कुछ ब्रज की चर्चाएं भी, किशोरी जी की चर्चाएं भी करेंगे, कुछ भाव ऐसे उनकी कृपा से आए तो उनको भी श्रवण कराएंगे आप सभी को। इसी भाव के साथ आज के सत्र को विराम की ओर बढ़ाएं हम सभी। उससे पूर्व आइए